बीए थर्ड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने महासभा की शक्तियाँ की, हमने सुरक्षा परिषद किया। हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिनमें से 5 सक्रिय हैं, 1 निष्क्रिय है। तो आज हम उसके 2 अंग करेंगे जो छोटे छोटे हैं, संक्षिप्त क्वेश्चन में ही आ सकते हैं, संक्षिप्त प्रश्न आएंगे। तो उसमें हमारा टॉपिक आज का है आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोसॉक और न्यास परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोसॉक करेंगे आज। तो सबसे पहले हम करेंगे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। सिंपल से तथ्य हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा रटने वाला काम है, इसमें समझने वाला काम नहीं। देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। 54। अब देखिए, 54 टोटल सदस्य संख्या है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है और ये रूल है प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन हमने सुरक्षा परिषद में पढ़ते समय ये देखा था कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 स्थायी सदस्य तो स्थायी है, उनका कार्यकाल स्थायी है, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य थे उनका कार्यकाल हमने किया था 2 वर्ष है। और हमने एक बात नोट की थी, मैंने यहाँ पे लिखी थी कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का तत्काल पुनः निर्वाचन नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, आर्थिक सामाजिक परिषद में तत्काल पुनः निर्वाचन हो सकता है। बस यही बात का थोड़ा डिफरेंस है, तुम्हें समझना है। सुरक्षा परिषद का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है और प्रत्येक 1 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद में एक बात, अच्छी बात है, हम नाम सुनते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO का नाम सुनते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही FAO और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ये अपना इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो है एजुकेशन है, यूनेस्को में एजुकेशन, विज्ञान, कल्चरल, इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक। ये जो एजेंसियां हम नाम सुनते हैं, ये एजेंसियां आर्थिक सामाजिक परिषद के निर्देशन में ही कार्य करती है। एक बार फिर से, आर्थिक सामाजिक परिषद के अंडर में निम्न एजेंसियां आती हैं, बहुत सारी एजेंसियां आती हैं। कौन कौन सी? जैसे उदाहरण है ILO, WHO, यूनेस्को, FAO इत्यादि। देखिए, ये सब एजेंसियां इसी आर्थिक सामाजिक परिषद के निर्देशन में कार्य करती है। उसके बाद में आता है हमारा अगला अंग न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, देखिए, ये जब राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशंस जब 10 जनवरी 1920 को बना था, तो वहाँ पे एक व्यवस्था की गई थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, जो राष्ट्र परतंत्र है, उसे किसी एक स्वतंत्र राष्ट्र के यहाँ गोद दिया जाता और वह स्वतंत्र राष्ट्र उस परतंत्र राष्ट्र की अच्छे से देखभाल करता, सामाजिक आर्थिक सहायता करता। तो इस प्रकार से ये कहलाती थी मैंडेट पद्धति। और ये जो न्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये राष्ट्र संघ की मैंडेट पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। अर्थात तुम्हें ये देखना है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल का उद्देश्य क्या है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में बहुत से राष्ट्र ब्रिटेन के या अन्य देशों के अंडर में आ गए थे, उपनिवेश बन गए थे।
तो अपने जो न्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह है कि जो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, अर्थात किसी भी देश के उपनिवेश राष्ट्र को स्वशासन प्रदान करना, अर्थात इसका उद्देश्य पूछे तो स्वशासन स्थापित करना, किसी भी राष्ट्र में स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वशासन प्रदान करना। देखिए जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसने इतना अच्छे से अपना काम किया कि अति सफलता प्राप्त करने के कारण से इस काउंसिल का विलोपन हो गया। विलोपन का अर्थ है लेकिन सक्रिय नहीं है। यदि तुम्हें प्रश्न पूछा जाए कि यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। लेकिन प्रश्न यदि ऐसा पूछा जाए कि यूएनओ के कितने अंग सक्रिय है, तो यूएनओ के 5 अंग सक्रिय हैं। लेकिन कौन सा ऐसा अंग है यूएनओ का जो सक्रिय नहीं है? तो काउंसिल जो ऐसा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद एक ऐसा अंग है जो सक्रिय नहीं है। और इसके विलोपन का कारण क्या है? इस काउंसिल ने अति सफलता प्राप्त की है। और हम देखेंगे कि 1994 में 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद से यह ख़त्म जैसे हो गई है। हालांकि यूएनओ का अंग है, लेकिन इसका काम खत्म हो गया है, ये निष्क्रिय हो गई है, क्योंकि विश्व के सभी राष्ट्र किसी भी तरह के परतंत्र राष्ट्र नहीं रह गए हैं, सभी राष्ट्र स्वतंत्र हो गए हैं। तो यह जो काउंसिल है 1994 के बाद में 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद में विलोपित हो गई है। अब यदि पूछें तो यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 ही अंग सक्रिय हैं। अब ये बात कब घोषित की थी कि 5 ही अंग सक्रिय है? 60वीं वर्षगांठ, संयुक्त राष्ट्र संघ की 60वीं वर्षगांठ जो कि सितंबर 2005 में थी, सितंबर 2005 में मनाई गई थी। 60 में मैंने तुम्हें बताया था 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। देखिए 5 सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र की 60वीं वर्षगांठ के अंदर ये घोषित किया गया, यूएनओ के अंग तो 6 हैं, लेकिन सक्रिय 5 अंग हैं। तो कौन सा अंग सक्रिय नहीं है या निष्क्रिय है? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल या इसे कह देंगे न्यास परिषद यूएनओ का एक ऐसा अंग है जो सक्रिय नहीं है। आज हमने किया आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं। मेरा फिर से तुम्हारे लिए ये सुझाव रहेगा कि जो भी कुछ तुम इसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ रही हो वो एक रजिस्टर में नोट डाउन करें। ऑनलाइन भी बहुत सारी क्लासेज होती है, अपनी बुक है, नोट्स हैं, कुछ भी मटेरियल है उसे पढ़ते जाएं, निरंतर पढ़ते जाएं। ये जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, एक समय आएगा तुम्हें वो आसान लगने लग जाएगा। और किसी भी प्रकार की स्टडी से संबंधित कोई भी समस्या है तो तुम मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकती हो, ताकि तुम्हारी समस्या का निराकरण हो सके। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाओ और स्क्रीनशॉट होने के बाद में रेगुलर पढ़ाई के टच में रहो।